Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is thermometer. थर्मामीटर हमारे पास टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है आज. अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी. ऐसी डिवाइस जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करे. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ख़ास मेथड होता है. कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती हैं. सेंस ऑफ टच के ज़रिए हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते. तो डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर. अब इस थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा जिसे हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल कहेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. क्योंकि कुछ मटेरियल होते हैं जिनकी डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनका कुछ कलर चेंज हो जाता है जब आप उनको हीटअप करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो उनसे वो चेंज हो जाती है, कुछ का कलर चेंज हो जाता है. तो ये हमारे पास थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है, जिसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल. प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि थर्मामीटर के अंदर यूटिलाइज होगा. इट शुड बी विजिबल. वो मटेरियल हमें नज़र आना चाहिए, विजिबल होना ज़रूरी है. इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन. अब जब हम उसको हीटअप करें तो उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो एक्सपैंड होगा तो यूनिफॉर्म तरीके से एक्सपैंड हो. ये नहीं एक तरफ से लो बिलो होना चाहिए पॉइंट, एक तरफ से हाई होना चाहिए, नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए. इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए. मतलब एज ए यूजुअल जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे भी लो होना चाहिए. इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट. इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसमें जो मटेरियल लिक्विड इस्तेमाल करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड नॉट वेट ग्लास. अब थर्मामीटर जो है वो एक लेंस, एक ग्लास में होगा, एक ग्लास की शेप में है हमारे पास, ठीक है. तो वो उस ग्लास को वेट भी ना करे. रीडिंग बिकम डाउटफुल. अगर वो वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, अगर ड्रॉप्स उसके रह जाते हैं ऊपर, सपोज करिए हमारे पास वो थर्मामीटर है, तो एक मतलब वो राइज अप होता है, फिर जब फॉल होगा तो अगर उसके लिक्विड वगैरह ऊपर रह जाएंगे तो उससे रीडिंग हमें डाउटफुल हो जाएगी. इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का गुड कंडक्टर होना चाहिए, मतलब हीट को कंडक्ट कर सके. इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. उसकी हीट कैपेसिटी स्मॉल होनी चाहिए. हरारत मखसूसा वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मोमेट्रिक लिक्विड की जो कि थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. लिक्विड इन ए ग्लास थर्मामीटर. ग्लास थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ है. ये डायग्राम है, हमने डिस्कस किया है. ये होगा हमारे पास वो बल्ब जो कि हॉट बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट किया जाता है. बल्ब लोअर पॉइंट इसको बोलते हैं, और ये हमारे पास हायर पॉइंट होगा. ये ब्लैक लाइन के साथ मैंने ये मरकरी थ्रेड, मरकरी जो राइज एंड फॉल होगा, मरकरी मीन इसमें यूटिलाइज करेंगे हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड. और ये हमारे पास मरकरी है, ये मरकरी हमारे पास थ्रेड होगा. ये हमारे पास वो ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी राइज एंड फॉल होना है. ये हमारे पास क्या होगी, टेम्परेचर स्केल है, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है हमारे पास. लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और अपर फिक्स पॉइंट होगा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है. लिक्विड ये डिफरेंट रेंज होती है फिर इसकी लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट की. लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी भी कुछ रेंज होती है. -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होते हैं जो क्लिनिक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स वगैरह. A liquid in a glass thermometer has a bulb with long capillary tube of uniform and fine bore. ये हमारे पास है बल्ब इसका जो कि हॉट बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट करेंगे. बल्ब विद लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, ये हमारे पास उसकी फाइन बोर होगा जिसके अंदर वो लिक्विड राइज एंड फॉल करेगा. सूटेबल लिक्विड इज फिल्ड इन द बल्ब. इस पर बल्ब के अंदर सूटेबल लिक्विड हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, जो कि हम मरकरी इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं. मरकरी फ्रीजेज एट -39 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया कि फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए. तो देखिए -39 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास, बहुत लो है ये.
0 फिर -1 -2 -3 एंड -39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है. दैट इज वेरी गुड MCQs. एंड बॉयल्स एट 357. इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. अब वाटर के साथ इसका कंपेयर करें तो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग, इसका कितना है 357 डिग्री सेंटीग्रेड. इट हैज़ ऑल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लिस्टेड अबव. तो जो हमारे पास मरकरी है इसकी भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमने पीछे डिस्कस की हुई हैं. अब इसके लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट के बारे में देखते हैं. अ थर्मामीटर हैज़ ए स्केल ऑन इट्स स्टेम. ये इसका स्टेम है, इसके ऊपर हमारे पास स्केल दी हुई है, रीडिंग दी हुई है. दिस हैज़ 2 फिक्स पॉइंट. इसके 2 फिक्स पॉइंट है. कौन कौन से? लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज टू शो व्हेन इट इज इन आइस. जब आइस के अंदर होगा ये बल्ब आइस के साथ इन कांटेक्ट होगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या हो सकता है उससे भी बिलो वाली रीडिंग को क्या करें, शो करें, अगर वो उसकी रेंज में आता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट आइस में अगर इन कांटेक्ट होगा. और अपर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट इज टू शो व्हेन इट इज इन स्टीम. जब भाप के अंदर होगा तो इसका हाई टेम्परेचर होगा तो अपर फिक्स पॉइंट वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्टीम के टेम्परेचर को, भाप के टेम्परेचर को. एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड बॉइलिंग वाटर. तो वाटर जिस पॉइंट के ऊपर जो सर वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो हाई उसका जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को. तो ये हमारे पास लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट. अब हमारे पास स्केल्स ऑफ ए टेम्परेचर के स्केल्स हैं जो कि हमारे पास सेल्सियस या सेंटीग्रेड है, इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल है, इसी तरह से हमारे पास केल्विन स्केल है. वो इंशाल्लाह फिर हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.